Hello everyone, welcome to Manhwa Explore Hindi, your brand new destination for discovering the world of Manhwa 3 in a whole new way. Today we are talking about a manhwa called Disastrous Necromancer. Let's get started. दूसरी कला थी आत्मा की लौ, जिससे वो अपने निशानों की आत्माओं को अपनी आध्यात्मिक शक्ति और स्तर के हिसाब से जला सकता था। लेकिन क्योंकि आत्मा की लौ दिखाना सही नहीं था, इसीलिए लिन ने इसके बजाय एक कंकाल योद्धा बुलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक कौशल एक्टिवेट किया, उसके साथ एक काला भंवर बन गया। फिर उस भंवर से आत्मा की आग में लिपटा हुआ एक कंकाल योद्धा सामने आया। उसकी आत्मिक ऊर्जा तुरंत 20 पॉइंट से घटकर 10 पॉइंट रह गई, यानी आधी ऊर्जा खर्च हो गई थी। ये काला लोहे का स्तर वाला कंकाल योद्धा था। उसकी हड्डियां ग्रे रंग की थीं और पूरे शरीर में कई दरारें थीं। यहाँ तक कि जो तलवार वो पकड़ रहा था भी पुरानी और फटी पुरानी लग रही थी, जैसे कबाड़ के ढेर से उठाई हो। उस कंकाल योद्धा की ताकत, फुर्ती, सहन शक्ति और बुद्धि चारों में 15 के बराबर अंक थे, लेकिन उसके पास कोई खास कौशल नहीं था। 4 मुख्य गुण बराबर होने की वजह से उसके न तो कोई खास ताकत थी और न ही कमजोरी। अभी उसके पास कोई कौशल नहीं था और वो सिर्फ सामान्य हमले ही कर सकता था। जैसे ही कंकाल योद्धा सामने आया, छात्र हैरानी से चौंक उठे और तुरंत ही कुछ कदम पीछे हट गए। लोग हमेशा डरावनी चीजों से थोड़ा डरते हैं। मास्टर झांग की उंगलियों से हल्की रोशनी निकल रही थी जब उसने कंकाल योद्धा को छुआ। तुरंत ही कंकाल योद्धा की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी और उसके अंदर की आत्मा की आग जोर से जलने लगी। लिन ने देखा कि सिस्टम ने कंकाल योद्धा पर हमला होने का पता लगाया और पूछा कि क्या वो पलटवार करना चाहता है। अगर 10 सेकंड में कोई फैसला नहीं हुआ तो वो अपने आप हमला कर देगा। लिन ने जल्दी से एक जानकारी याद की। अपने दिमाग में आते ही उसने कंकाल योद्धा को तुरंत हिलने डुलने से मना कर दिया। ये देखकर मास्टर जंगी हैरान रह गया, जो लेवल 52 का था, जबकि लिन तो बस लेवल 1 पर था। उसकी बुलाई हुई मखलूक का उसके खिलाफ सुलूक करना बिल्कुल उम्मीद के खिलाफ था। लेकिन मास्टर झांग को लिन के भविष्य पर पूरा भरोसा था और उसने उसे मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। कंकाल योद्धा लिन के पीछे पीछे चलता रहा, क्लिक की आवाजें करता और ठंडी हवाओं के साथ उसकी डरावनी माहौल को और बढ़ा देता। जब लिन वापस आ रहा था तो कई सहपाठी बिना जाने उससे दूरी बनाने लगे। केवल गाओ यांग ही उसके पास आया। उसने कंकाल योद्धा को छूने की इच्छा जाहिर की और लिन ने हामी भई। गाओ यांग ने हिम्मत जुटाई और कंकाल योद्धा को छुआ। उसका स्पर्श स्टील की तरह ठंडा और सख्त था। फिर जल्दी ही गाओ यांग की बारी आई क्लास ट्रांजिशन की। लिन ने कंकाल योद्धा को देखा और चुपचाप सोचा। अचानक उसके सामने फिर से एक भंवर जैसा घूमता हुआ द्वार बन गया और कंकाल योद्धा उस भंवर में घुस गया और नजरों से ओझल हो गया। सिस्टम ने दिखाया कि उसकी समॉनिंग पूरी हो गई। स्पेस अब 110 कैपेसिटी दिखा रहा था। लिन ने ध्यान से समॉनिंग स्पेस का विवरण पढ़ा। समॉनिंग स्पेस का काम बुलाए गए जीवों को रखने का था। जिन बुलाए गए जीवों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उन्हें समॉनिंग स्पेस में रखा जा सकता था और जब भी उसका जरूरत होती बुला लिया जाता। समन्वित जीवों को समनिंग स्पेस से बुलाने में कोई आध्यात्मिक शक्ति खर्च नहीं होती थी। लीन जब अपनी क्लास ट्रांजिशन के बारे में सोच रहा था तो उसे वो विजन याद आया जो उसने उस दौरान देखा था, जो दूसरों के अनुभव से बिल्कुल अलग था। उसने एक ड्रैगन देखा था। विशाल ड्रैगन हवा में उड़ रहा था, बीच बीच में दर्द भरे चीखें निकालता हुआ। अचानक वो जमीन पर आ गिरा और जोर से तड़क भड़क करने लगा। लीन ने देखा कि हजारों कंकाल योद्धा ड्रैगन के पूरे शरीर पर रेंग रहे थे। ये कंकाल योद्धा अपनी तलवारें लिए लगातार ड्रैगन के शरीर पर वार कर रहे थे। हर वार से ड्रैगन को भयानक चोटें लग रही थी। ड्रैगन चाहे जितना भी संघर्ष करे, सब बेकार था। तभी संक्रमण का रूप एक तेज रोशनी के साथ फूट पड़ा। गाओ यांग की क्लास। ट्रांजिशन पूरा हो गया। एडवांस्ड मेली क्लास, तलवार और ढाल वाला नाइट।
पता चला कि गाओ यांग वही नाइट बन गया जिसकी उसने उम्मीद की थी। गाओ यांग खुशी से भागता रहा और एक दुर्लभ पल के लिए लीन ने हल्की मुस्कान दिखाई और यहां तक कि गाओ यांग को अंगूठा भी दिखाया। गाओ यांग हंसी से फूट पड़ा और लीन के कंधे पर थपथपाया। अब से हम साथ में डंजन्स फतह करेंगे, मैं तेरे आगे खड़ा रहूंगा। लिन ने कहा, तो फिर वो जो कहावत है याद कर लूं? फिर उसने अपने सिर पर थपकी दी और बोला, अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो उसे पहले तेरे लाश पर से गुजरना पड़ेगा। लिन चुप रह गया। अब वो इस बंदे को और सहन नहीं कर सकता था और आखिरकार बोला, तुमने उल्टा समझ लिया है। गाओ यांग हैरान होकर हंसने लगा। आखिरकार बोले तो सही, मैं जानबूझकर उल्टा बोला था, तुम्हें पता नहीं चला? लिन ने गाओ यांग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। आखिरकार सारे छात्र अपनी क्लास ट्रांजिशन पूरी कर चुके थे। प्रिंसिपल लू ने एक बार फिर सबको बधाई दी और बताया कि कल उनका नया न्यूबी डंजॉन सभी छात्रों के लिए खुल जाएगा। न्यूबी लेवलिंग डंजॉन की डिटेल्स लगभग सभी को पता थी। वहाँ के मॉन्स्टर्स थे, वे ज़्यादातर पहले से 8वें स्तर के बीच थे और उनकी संख्या भी कम थी, साथ ही मुश्किल भी कम थी। शार्लेट ने लिन को रोका। वो उसे चैलेंज देना चाहती थी कि कौन फाइनल एग्जाम में बेहतर रिजल्ट करेगा। लिन ने उसे हैरानी भरी नजर से देखा, फिर सिर हिलाया और शार्लेट को छोड़ आगे बढ़ गया। घर का साज सज्जा बहुत साधारण था, यहां तक कि फर्नीचर भी बहुत कम था। एक फोटो खास तौर पर सबसे अलग दिखाई दे रही थी। उस फोटो में लिन, एक जवान और खूबसूरत लड़की जो उसकी बहन थी, और एक बूढ़ी औरत जिसके सफेद बाल थे और जो उसकी दादी थी, दोनों थे। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। लू युन वहां पैकेज लेकर खड़ा था। उसने लिन की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कुछ सामान लाया था। लिन ने खाना स्वीकार किया और प्रिंसिपल लू का धन्यवाद किया। पिछले 1 साल से लू युन हर कुछ दिन में खाने का सामान भेजता रहा था। यह एक वादा था जो उसने लिन की बहन से पिछले साल किया था। लिन मोहन को शियाजिंग एकेडमी में टॉप स्कॉलर के रूप में दाखिला मिला था, पश्चिमी समुद्री शहर में। उस वक्त लिन मोहन जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपने छोटे भाई लिन का ख्याल रखना चाहती थी। एक बार वो शियाजिंग एकेडमी चली गई तो कम से कम 3 साल तक वापस नहीं आ पाएगी। प्रिंसिपल लू ने बहुत कोशिश की उसे एकेडमी भेजने के लिए और वादा किया कि वो खुद लिन का ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल लू को अलविदा कहने के बाद लिन ने अपनी नई कक्षा में प्रयोग शुरू किया। उसने अपना स्टैट विंडो खोला। अचानक एक अजीब गड़बड़ी हो गई। सिस्टम के अंदर सिस्टम ने लीन अवेकनिंग को एक नेक्रोमांसर के तौर पर पहचान लिया और सबसे ताकतवर टैलेंट सिस्टम के साथ एक बाइंडिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। इसके नतीजे में लीन को एक नया टैलेंट मिला जो उसके सभी स्किल इफेक्ट्स को 5 गुना बढ़ा देता है। साथ ही उसे एक पैसिव स्किल भी मिला जिसे डैमेज ट्रांसफर कहा जाता है, जो उसे मिलने वाले सारे नुकसान को उसके बुलाए गए जीवों पर ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। हालांकि ये दोनों स्किल्स ओवरपावर्ड मानी जा सकती हैं। इस टैलेंट की ताकत इतनी मजबूत है कि लीन अब ठीक से लीन अपनी स्किल एक्टिव करता है और एक काले लोहे का लेवल स्केलेटन बुलाता है। उसके सामने एक वॉर्टेक्स बन जाता है। पहली नजर में ये काले लोहे का स्केलेटन जो उसके सामने है वो उस स्केलेटन से अलग नहीं लग रहा जो उसने दोपहर को बुलाया था। इसका दिखावा ज्यादा बदला नहीं है, बिल्कुल उसी जैसा जो कूड़े के ढेर से निकला था, लेकिन इसकी खासियतों में जबरदस्त बदलाव आया है। इसकी ताकत पहले 15 थी, अब बढ़कर 75। That's it for today. To know the story ahead, don't forget to subscribe to the channel and also turn on the bell icon. Like and comment and support us. We are one family. Bye-bye.